भाभी, आप पहले मेरा स्वेटर बंद दीजिए ना प्लीज। ठंड भी आने वाली है भाभी, और मुझे सुबह सुबह कॉलेज जाना होता है। अरे सानिया, तू चिंता क्यों कर रही है? ठंडी आने में अभी पूरा 1 महीना बाकी है, और स्वेटर बुनने में तो बस 3-4 दिन ही लगते हैं। पिछली बार तो भाभी आपने भैया का स्वेटर मुझसे पहले बुन के दे दिया था, इसीलिए मैं आपको याद दिला रही थी भाभी। अरे पगली, पिछली बार तो तुम्हारे भैया को कहीं बाहर जाना था काम से, इसीलिए उनका स्वेटर पहले बुन दिया था मैंने। मगर इस बार तो सबसे पहले तुम्हारा स्वेटर तैयार करूंगी बस। ओ मेरी प्यारी भाभी, मैं जानती थी घर में आप सबसे पहले मेरा ही स्वेटर बुन के तैयार करोगी। अरे जाहिल औरत, ये क्या किया तुमने? गंवार हो और गंवार ही रहना तुम। माफ कीजिएगा, वो गुड्डू का हाथ लग गया था, इसीलिए पानी गिर गया थोड़ा। तुम्हारी माफी क्या ये मेरी फाइल सुखा देगी? मुझे पहले ही लेट हो रहा था। ऊपर से ये किसी भी चीज की तमीज नहीं है ना तुझे। ना ही तो ढंग से घर संभाल सकती है, और ना ही बच्चे, ना ही तुम्हें ढंग से रहना आता है, और ना ही तुम्हें ढंग से खाना बनाना आता है। ये तो मेरी ही किस्मत फूटी थी जो कि ये अनपढ़ जाहिल मेरे पल्ले पड़ गई। भाभी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अपने लिए बोलना सीखो। घर की शांति के लिए चुप रहना ही सही है। पड़ोसी तमाशा देखे, इससे अच्छा है कि घर की बात घर में ही रहे। समय के साथ देखना, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। भाभी, वक्त के साथ तो भैया का रवैया और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। हे देवी मैया, इस बच्चे की रक्षा करना। न जाने इतना सब्र कहाँ से लाती है ये। रोज रोज अपमानित होने के बावजूद भी सबकी सेवा में जुटी रहती है। हे भगवान, आप मेरे नालायक बेटे को थोड़ी सी सद्बुद्धि दो। अरे माँ जी, आपने पूजा कर ली? मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। बहू, ला मुन्ने को तो मुझे दे दे, और तू भी अपना नाश्ता ले आ। सारा दिन बच्चा दूध पीता है तो तुम्हें भी भूख लगी होगी ना बहू। जाओ अपने लिए नाश्ता ले आओ। तुम खाओ माँ, इसे तो ठूसने के अलावा और सारा दिन काम ही क्या है? शर्म कर ले शर्म, बीवी है ये तेरी। सारा दिन तेरा घर संभालती है, तेरा बच्चा संभालती है, और सारा दिन तेरी माँ की सेवा करती है, और तेरी भी हर चीज कहने से पहले ही हाजिर हो जाती है, और तुम्हें उसकी रोटियां खलती है, नालायक कहीं का। माँ जी, आप खा लीजिए, मैं तो बाद में खा लूंगी। तू मुझे ये बता, कब तक सहती रहेगी ये सब? माँ जी, मैं और कर भी क्या सकती हूँ? गरीब माँ बाप की बेटी हूँ, और 2-2 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी मैं? यदि माँ बाप गलत है तो क्या तू उसकी हर एक बात सहेगी? गलत बात भी सहेगी? पति है वो तेरा, और तुम उसकी पत्नी हो। उसकी हिम्मत इसीलिए इतनी बढ़ती जा रही है क्योंकि तू चुपचाप उसकी हर एक बात सहती रही है। पर तूने कभी सोचा है कि इससे तुम्हारे बच्चों पर क्या असर होगा? वो जो तेरी बेटी है, कल को वो दूसरी साची बनेगी। वो भी कल की तेरी तरह पति का हर एक जुर्म सहेगी। और ये जो मुन्ना है ना, ये सुनील बनेगा, जो कि अपनी बीवी के ऊपर हर एक जुर्म करेगा। क्योंकि ये सब देखकर ही तो ये सब बड़े होंगे, समझी तू? तेरी एक चुप्पी कल को कितनी घातक बन सकती है, इसका अंदाजा भी है तुझे? तो माँ जी, अब आप ही मुझे बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ? तो ये घर भी तो छोड़ के नहीं जा सकती मैं। ये घर छोड़ के जाएगी भी क्यों तू? ये घर तेरा भी तो उतना ही है जितना कि बाकी सबका है। तेरा भी इस घर के ऊपर उतना ही हक है जितना कि इस घर में सबका है। तो मैं क्या करूँ माँ जी? उसे सबक सिखा और उसको अपनी अहमियत बता। उसको बता कि उसकी और हम सबकी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है। तू गवाह नहीं है और ना ही जाहिर है, समझी? और तुम्हारी ये माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, समझी? अरे ओ सांची, कहाँ मर गई? पानी लेके आ जल्दी से। फ्रिज में रखा है, ले लीजिए। ये कौन सी तमीज है बात करने की? जाहिल औरत, पति घर में आया है और तुमसे पानी भी नहीं दिया जा रहा है। जाहिल हूँ तभी तो बोल रही हूँ कि खुद ले लो फ्रिज में से
मजाल। ये ले बेटा, जरा मुन्ने को पकड़। सुबह से मेरे तो हाथ ही दुख गए हैं मुन्ने को लिए लिए। ठीक है माँ, आप मुन्ने को मुझे दे दो और आप मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत ही जोर की भूख लगी है। बेटा, खाना तो साची ने बनाया ही नहीं। बोलती है कि जब मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद ही नहीं आता तो फालतू में ही मैं क्यों मेहनत करूं। आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है ये। अभी जाता हूँ और इसको सीधा करता हूँ मैं। ना ना बेटा, ऐसा गजब मत करना, वरना बेबात ही तुम्हें और मुझे दोनों को जेल हो जाएगी। आज ही बहू अपनी सहेली से बात कर रही थी कि वो इस घर में बस बहुत तंग आ चुकी है और कहती है कि उसका मन तो ऐसा कर रहा है कि पंखे से लटक के मर जाए, और कहती है कि यदि कल को मुझे कुछ हो भी गया तो इसके जिम्मेदार मेरे पति होंगे और उसके साथ में मेरी सास भी। बेटा, यदि उसने कल को कुछ उल्टा सीधा कर भी लिया तो बेबात ही लेने के देने पड़ जाएंगे। तू ऐसा कर बेटा, मार्केट से मंगवा ले खाना या फिर ऑर्डर कर दे, और उसके बाद गुड़िया को स्कूल का होमवर्क भी करवाना है। क्या अभी उसको काम भी नहीं करवाया है साची ने? और ऐसे कैसे कुछ भी कर लेगी माँ वो? आप बेमतलब ही इतने डर रहे हो। वो कहीं हम लोगों को डरा तो नहीं रही है? अरे नहीं बेटा, वो कहती है कि मैं गंवार कहाँ जानूं अंग्रेजी की पढ़ाई लिखाई, इसीलिए नहीं करवाया गुड़िया को काम। और मेरा डर भी कोई गलत नहीं है बेटा। और वैसे भी बेटा, आजकल औरतों की सुनी जाती है। और सोच बेटा, इस उम्र में मैं जेल जाना पसंद नहीं करूंगी, और यदि इस उम्र में मैं जेल भी जाऊंगी तो कैसी लगूंगी। ठीक है माँ, आप ज्यादा परेशान मत हो। मैं अभी खाना ऑर्डर कर देता हूँ और गुड़िया को भी स्कूल का होमवर्क करवा देता हूँ। वो समझती ही क्या है अपने आप को। अरे माँ, साची कहाँ है? अरे बेटा, वो तो सुबह सुबह ही वॉक के लिए निकल गई। और देखो ना बेटा, मुन्ने ने भी पोटी कर दी है। अब मेरे हाथ से तो ये धुली नहीं जाएगी। तू ही धो बेटा। क्या माँ, वॉक पर? लेकिन क्यों? अरे बेटा, उसकी सहेली आई है इस शहर में नई और वो इंस्पेक्टर है, तो उसने साची से कहा अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए, तो इसीलिए वो सुबह सुबह वॉक पे निकल गई। लेकिन मम्मी, साची ने तो मुझे कभी भी नहीं बताया कि उसकी कोई दोस्त पुलिस में भी है। लेकिन बेटा, उसने मुझे तो बताया था, लेकिन तब वो दूसरे शहर में थी। मुझे तो लगता है बेटा कि उसकी सह पर ही बहू आजकल अपने मन की करने लगी है। कहीं ऐसा ना हो बेटा कि साची उसे सारी बात बता दे और वो हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दे। मुझे तो पता ही है बेटा, शर्मा जी की बहू ने अपने सास ससुर के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की थी, फिर उन सबको जेल हो गई। और बेटा, यहाँ तो साची बिल्कुल सही है। तुझसे मैंने कितनी बार कहा था बेटा कि बहू की इज्जत किया कर, बहू की इज्जत किया कर, लेकिन एक तू है कि हर रोज उसे जलील करता रहा। उसको जलील करने से बाज ही नहीं आया तू तो। यदि अब बहू ने कुछ ऐसा वैसा किया, मैं तो बेटा बहू की तरफ ही हो जाऊंगी, और मैं तो फिर साफ साफ बोल दूंगी कि मैं नहीं, मेरा बेटा जलील करता था उसे। अब इस उम्र में मैं जेल जाने से तो रही। अरे आप ये सब क्यों कर रहे हो? लाइए, मुझे दीजिए, मैं अपने आप कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, मुन्ना मेरा भी तो बेटा है। अरे सुनो यार, बीवी को मानसिक कष्ट पहुंचाने पर क्या सजा होती है? अरे ये तो जज के ऊपर है, और उसे कितना मानसिक कष्ट पहुंचाया गया है उसके ऊपर है। लेकिन तू ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है? भाभी जी ने कोई केस वेस कर दिया है क्या? अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू? वो क्यों मुझ पर केस करेगी? चल अब रख फोन, मुझे काम करने दे। ये लीजिए चाय। वो मुझे माफ कीजिएगा, चाय गलती से छलक गई। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, 2 बूंद ही तो है, साफ हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। इंस्पेक्टर साहिबा, छोड़ दो मुझे। अरे क्या हुआ आपको? क्या बोले जा रहे हो? ये सपना था। साची, तुम मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन प्लीज साची, तुम अपनी दोस्त से
कोई भी शिकायत मत करना, मुझे जेल नहीं जाना। मुझे माफ कर दो साची। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपकी कोई भी शिकायत नहीं कर रही। आप बेफिक्र रहिए और शांति से सो जाइए। अरे क्या हुआ? माँ जी, लग रहा है इन्होंने कोई बुरा सपना देख लिया और ये कह रहे हैं कि अपनी दोस्त से कुछ मत बताना। साची, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है और आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये बात तो सच है कि जमाना चाहे कितना भी बदल गया हो, लेकिन कुछ घरों की, औरतों की और आदमियों की सोच अभी तक भी बिल्कुल नहीं बदली है। ये बात तो सच है। व्यापार में कोई नुकसान हो या फिर कोई परेशानी, बहुत ही आराम से पति उस गलती का दोषी पत्नी को मानकर बार बार उसे जलील करते हैं। यहाँ पे तो साची की सास ने साची का साथ दिया, वरना ज्यादातर घरों में तो सास भी बेटों के साथ मिल जाती है। ऐसे में या तो उस औरत को कोई कदम उठाना पड़ता है या फिर उसे घुट घुट कर जीना पड़ता है। यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त कहेंगे कि ऐसे पति को तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुछ औरतों के लिए ये भी आसान नहीं होता, क्योंकि समाज तो क्या, परिवार भी साथ नहीं देता है। लेकिन ऐसी औरतों को मैं यही कहना चाहूंगी कि पति पति है, कोई परमेश्वर नहीं, कि उसकी हर एक अनुचित बात भी सहन करते रहो। जब तक आप अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ ऐसी स्थिति में मैं साची की सास को नमन करती हूँ। ऐसे में वो बेटे को रास्ते पे लाने के लिए न केवल बहू को प्रोत्साहित किया, बल्कि अपनी बहू का साथ भी दिया। यदि आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यार दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।